स्वामी जी महाराज के पुराने निकटता प्राप्त लोगों में उनके गुरु भाई श्री नारायण जी वाराणसी, शिष्य विपिन बिहारी श्रीवास्तव आजमगढ़, बीएन श्रीवास्तव लखनऊ हैं। इन लोगों ने स्वामी जी को उस समय से देखा है जबकि स्वामी जी को लोग जानते भी नहीं थे। उनकी दाढ़ी काली थी और वे युवा संत थे। उस समय लोगों के बीच ही स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक सत्संग किया करते थे। आम सत्संग स्वामी जी ने प्रारंभ किया था 10 जुलाई सन 1952 को अर्दली बाजार वाराणसी निवासी दिवंगत श्री श्याम कृष्ण जी वकील के निवास पर सत्संग हुआ था। पर मुझे आज भी याद नहीं है कि पहला प्रवचन स्वामी जी ने क्या किया था। उस समय हम लोगों के मस्तिष्क में ये बात थी ही नहीं कि ये सीधे साधे और गंभीर दिखने वाले स्वामी जी ही विश्व के धर्मनायक बनेंगे। संत मत का उपदेश हम सबके लिए नया था। यद्यपि राधा स्वामी मत के बारे में हम लोगों ने सुन रखा था, किंतु किसी संत सतगुरु का सत्संग सुनने का पहला अवसर था। स्वामी जी की कुछ बातें मुझे याद आती हैं जो उन्होंने उस समय सांकेतिक रूप में कही थी। सन 1952 में स्वामी जी ने कहा था, सत्संग की यह धार जो अभी एक नाले के रूप में दिखती है, यह नहर नदी से बढ़कर समुद्र का रूप ले लेगी। और आज स्वामी जी की बात 100% सत्य उतर रही है। बनारस से आजमगढ़, गोरखपुर आदि पूर्वी क्षेत्रों से बढ़ती हुई सत्संग की धारा पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन सारे भारत में व्याप्त हो गई है। स्वामी जी ने अब कमर कस ली और पूरे भारत को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने का बीड़ा उठाया और सत्संग का कार्यक्रम भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अनवरत चलता रहा। स्वामी जी के प्रेमियों की संख्या लाखों को पार कर करोड़ों में पहुंच गई। अभी तक अछूता रहा दक्षिण भारत को भी जगाने का अब स्वामी जी मन बना लिया और सन 1968 में मार्च के महीने में होली के सत्संग के बाद ही स्वामी जी महाराज का दक्षिण भारत पर्यटन का कार्यक्रम बना था। स्वामी जी के साथ सत्संगियों का काफिला दक्षिण भारत के अनेक प्रांतों एवं नगरों में सत्संग करता पड़ाव डालता अपना कार्यक्रम पूरा करता रहा। यह कार्यक्रम सफल रहा। 1970, 1971 और 1972 के जन जागरण कार्यक्रम में स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या 20 करोड़ तक पहुंच गई। संतों के इतिहास में बाबा जय गुरुदेव जी ने अपना अकेला और अनूठा पृष्ठ निर्माण किया। स्वामी जी की वाणी जनमानस में उतरने लगी। सत्संग की धार चौमुखी होकर बहने लगी। आत्म कल्याण, लोक कल्याण, समाज सुधार, देश सुधार अर्थात चारों ओर से सत्संग की धार फूटी। इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सन 1970 से 1975 तक कार्यक्रमों की धूम सारे देश में मच गई। 1200 मील की साइकिल यात्रा नवंबर 1970 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई और अनेक स्थानों पर पड़ाव डालती हुई दिल्ली पहुंची। स्वामी जी ने कहा कि आप सभी लोग इस जन जागरण को देखकर स्वयं पता लगा लें, विश्व में एक परिवर्तन होगा। लोगों को शाकाहारी बनना होगा। तोड़ फोड़, हड़ताल, निंदा एवं अनशनों से अलग रहकर अपनी भूली हुई आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा भी आने वाला है कि आदमी की लाश उठाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा। यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सभी राष्ट्रों में भारी कलह होगी। सन 1971 तक मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। सन 1971 में 1500 मील की साइकिल यात्रा 50,000 प्रेमियों की सोनपुर बिहार से निकाली गई। जगह जगह पड़ाव डालती हुई यह यात्रा दिल्ली तक गई। दिल्ली के महापौर हंसराज जी
गुप्त ने रामलीला मैदान में यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 1970 में जब काफिला यहाँ आया था, तब मैं स्वामी जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ था कि इस बार मेरी दिली इच्छा यही थी कि मंच पर ना आऊं और आप लोगों के साथ जमीन पर ही बैठूं। लेकिन लोगों ने मेरे इस अनुरोध को नहीं माना और मुझे मंच पर आना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि बाबा जी साधारण इंसान नहीं हैं, उनमें कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे महान पुरुष के चरणों में बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता तथा अपनी ओर से मैं इन लाखों धर्मयात्रियों का स्वागत करता हूँ। स्वामी जी ने महापौर जी को यह विश्वास दिलाया कि आपके नगर में ये यात्री किसी प्रकार का आंदोलन, तोड़फोड़ व हड़ताल नहीं करेंगे और न किसी प्रकार का नुकसान करेंगे। ये लाखों तीर्थ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करते हुए और हजारों मील की यात्रा करते हुए साइकिलों से आपके नगर में आए हैं। ये यात्री देश में प्यार का, सेवा का, सद्भाव का, अहिंसा का प्रचार करेंगे और अब जमाना बदलेगा। 1971 में स्वामी जी ने मलाया की विदेश यात्रा की। मलाया की चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा था कि मलाया जैसे छोटे देश में भारत के लोगों का बहुत धन जमा है। एक बैंक मैनेजर का हवाला देते हुए स्वामी जी ने बताया कि उसने कहा कि अगर 1-2 अकाउंट का पैसा भारत के विकास में लगा दिया जाए तो भारत संपन्न हो जाएगा। वहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, लोगों में अनुशासन है, अधिकारी कर्मचारी अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होती। अगर किसी का सामान सड़क पर गिर जाता है, उसे जाकर थाने में सूचना दे देनी पड़ती है। आज 15 दिसंबर 1972 का दिन है। आगरा दिल्ली रोड बाईपास पर मथुरा में दादा गुरु महाराज अर्थात स्वामी जी महाराज चिरौली वालों की अर्थात स्वामी जी के गुरु महाराज की इस संसार में प्रकट होने एवं जीवन के 65 वर्ष व्यतीत कर इस संसार को छोड़े अनामी धाम पधारने की पुण्यतिथि गहन सुदी दशमी का पावन पवित्र दिवस है। देश भर के कोने कोने से आए लगभग 5 लाख स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, सभी जातियों धर्मों के, छोटे बड़े, अमीर गरीब, राजा से रंक तक, उच्च पदाधिकारियों से चपरासियों, पुलिस, सेना, सीआईडी यानी हर विभाग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। देश के विभिन्न राज्यों के शहरी एवं देहाती क्षेत्रों में सैकड़ों सत्संग प्रोग्राम करके स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव 27 नवंबर से ही यहाँ की व्यवस्था करने में लग गए थे। यहाँ की भूमि पर चूँकि खेती बाड़ी होती है, खेतों को खाली कर यहाँ आने वाले प्रेमी जनों, नर नारियों, बच्चे के लिए रहने का भोजन पानी आदि की व्यवस्था आसान काम नहीं था, किंतु स्वामी जी के लिए कोई दुर्लभ नहीं। चूँकि स्वामी जी स्वयं कर्मयोगी संत हैं, उनको खेतों पर स्वयं हल बैल चलाते, फावड़ा चलाते, निराई गुड़ाई करते, बैलों को अपने हाथों से स्नान कराते, यानी हर प्रकार का काम करते। आज भी देखा जा सकता है, स्वामी जी ने आश्रम की दीवार के चारों ओर प्रेमियों के साथ मिलकर स्वयं छप्पर छाड़े हैं। रात को 11 बजे से ही दादा गुरु महाराज की पर्णकुटी में प्रार्थना पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया था। प्रेमी जन पंक्तिबद्ध लंबी कतार में पूजा के लिए प्रसाद एवं सुमिरन की मालाएं लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। पर्णकुटी में एक एक कर प्रेमी जन प्रवेश करते, अपनी पूजा अर्पण कर दादा गुरु महाराज के चित्र, वस्त्र, चरण पादुकाओं आदि को शीश नवाते, दर्शन करते तथा दूसरी ओर शांत मुद्रा में बैठे परम प्रियतम स्वामी जी, जिनके एक इशारे मात्र से देश भर के प्रेमी जन, नर नारी, बालक वृद्ध यहाँ जंगल में आए हैं का दर्शन करते और दूसरी ओर से बाहर आ जाते। लाखों लोगों की कतार का सिलसिला आज दूसरे दिन में 3 बजे तक भी समाप्त न हुआ।
ये उस समय की बात है, पहले की बात जो अभी बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। और स्वामी जी आज सारे दिन का व्रत रखते हैं। भंडारे में हजारों की संख्या में साधु फकीरों भिखारियों को भोजन कराते हैं। घूम घूम कर प्रेमी जनों का हाल चाल पूछते हैं। उनका मार्गदर्शन करते सारे दिन अत्यंत व्यस्त रहने के बाद शाम को 6:45 ही मंच पर आसीन हो जाते हैं। प्रेमियों द्वारा शुरू में कुछ प्रार्थनाओं के बाद स्वामी जी स्वयं एक प्रार्थना करते हैं जिसको सभी प्रेमी जन दोहराते हैं। वह इस प्रकार है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। इस प्रार्थना के बाद स्वामी जी ने सत्संग प्रारंभ किया। यह आज का सत्संग ऐतिहासिक महत्व का सत्संग है। यह 15 दिसंबर 1972 और 1 जनवरी 1973 स्वामी जी के अनुसार इतिहास में अमर हो जाएगी। भारत में 1 जनवरी 1973 को जय गुरुदेव की धर्म ध्वजा फहराई गई। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में भी उल्लास भरे वातावरण में स्वामी जी महाराज ने झंडा फहराया। 1 जनवरी 1973 एक महत्वपूर्ण दिन धर्म का इतिहास में, कर्म के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, समाज के इतिहास में बन गया। स्वामी जी ने 15 दिसंबर 1972 को मथुरा में घोषणा किया कि भारत में 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण पूरा हो गया। स्वामी जी ने कहा कि भगवान का विधान कभी नहीं बदलता है और वह अमिट है। इसे कोई बदल सकता है तो संत सतगुरु बदल सकते हैं। काल के देश में कर्म फल जरूर मिलेगा, जैसा कि नियम है। केवल संत ही कर्मों को क्षमा करा देते हैं। यह जन जागरण तुम्हारे कर्म कर्जे को खत्म करने के लिए किया जाता है। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म राज्य न केवल भारत पर होगा बल्कि संपूर्ण विश्व पर भारत का अखंड राज्य होगा। यह झंडा उसी का प्रतीक है। 24 घंटे तक लहराने और फहराने वाली धर्म ध्वजा क्या करेगी यह आगे वक्त बताएगा। जय गुरुदेव।